कमजोर है, जैसे मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, पढ़ाई कर नहीं पाता मैं इतनी हिंदी, तो मेरे लिए स्पेशली और बाकी बहुत ओके इतना मंच। अरे भैया बैठ जाओ यार। बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि हिंदी में भी जब बुक रिलीज थी तो मैं था वहां पर, पहली बार इनसे मिला था, और आज इंग्लिश में भी है। तो मैं स्पेशल दिल्ली से अभी आया हूँ एयरपोर्ट से, और कल चला जाऊंगा सुबह स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो एक कमाल का अनुभव, इन्होंने मुझे बुक दी। बुक जब लॉन्च हुई हिंदी की तो मैंने पढ़ी बुक, और उसमें आप राजनाथ सिंह जी के, मनोहर लाल खट्टर जी के, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जितने भी बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के लोग, सबने अपनी अपनी टिप्पणियां की हुई थी। तो मुझे लगा यार ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि हर पार्टी के लोग और आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी सब उनके बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा पता नहीं। तो लेकिन जैसे जैसे मैं इनसे मिलता गया और बातचीत होती गई, उनको जानता गया, मेरा जो ये विचार है पुख्ता हो गया कि ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि मैं वाकई ऐसा सोच रहा था पहले कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, इतना पैसा कमाने के बाद इंसान बदल जाता है। और दूसरी बात, मुझे 2 बार नवचेतना ने बेस्ट आइकॉन ऑफ हरियाणा का अवार्ड दिया है, और मुझे इस बुक रिलीज के बाद पता लगा कि उसके अध्यक्ष ये हैं। ये कभी सामने आते ही नहीं। 2 बार, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चीफ मिनिस्टर, एक बार मनोहर लाल खट्टर, 2 बार मुझे मिला, लेकिन मुझे ये इनका पता नहीं चला कि ये भी हैं उसमें शामिल, और बाद में पता लगा कि ये अध्यक्ष हैं। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी इनके इनिशिएटिव से नहीं है, क्योंकि लेकिन ये जरूरी है। आज देखिए, आप खुद समझते हैं कि कौन क्या क्या लोग करते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए, लेकिन ये फिल्म की प्रमोशन नहीं है, ये पहले बुक की जो आत्मा है फिल्म की, बुक की और इनकी पर्सनैलिटी की, या ये क्या है उसकी ये प्रमोशन है कि ये बुक में क्या है ऐसा, ताकि लोग समझ पाए। तो बाद में फिल्म जब आएगी तब आप देखेंगे उसमें, क्योंकि हर फिल्म में लोग क्या चाहते हैं कि फिल्म हिट होनी चाहिए, लेकिन मैं गवाह हूं उस बात का कि इन्होंने बोला कि हिट हो या ना हो, लेकिन एक कल्ट फिल्म बन जाए, ताकि लोग काफी सालों तक याद रखें। मुझे पैसा कमाने की कोई इच्छा नहीं है, इससे पैसा ही कमाना है, और इसके लिए कोई सबसे पहले जो 2 नाम आए, राजकुमार राव और जिमी शेरगिल, ये 2 नाम। जिमी शेरगिल मान गए तो ठीक, नहीं तो राजकुमार राव, ऐसा चल रहा है, या तो दोनों में से कौन पहले। लेकिन राजकुमार राव वाज सो बिजी तो हमारा नहीं बन पाया, बट जिमी ने, क्योंकि उसके अलावा कोई हमने सोचा भी नहीं था। उसके बाद मतलब एक मेन, जब एसपी चौहान के रोल के लिए सही व्यक्ति मिल गया, तो उसके बाद सारी चीजें अपने आप आसान होती गई, और बहुत ही पॉजिटिवली होती गई, और बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस रहा, और मैं उस प्रोसेस का पूरा भागीदार हूँ। क्योंकि कास्टिंग भी मैंने ही की थी इसकी। मैंने कहा सर कास्टिंग मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने पुलिस की पढ़ी है, तो कौन सा क्या चाहिए वो एज इट इज मैंने उस तरीके से, कोई किसी की प्रमोशन नहीं। मैं, ये गवाह है सामने बैठे हैं, इन्होंने खुद बोला कि यार वो एक मेरे दोस्त का लड़का है, वो ले सकते हैं क्या, अगर टैलेंटेड हो तो। मैंने कहा अगर टैलेंटेड हो तो ये बात अच्छी है, और यही बात इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि तू ले ले, और मैंने वाकई में उसको नहीं लिया, क्योंकि वो उतना टैलेंटेड नहीं था। और आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल विभाष भी उसका गवाह है, हमारी पूरी टीम उसकी गवाह है कि मैंने कहा कास्टिंग में अपने हिसाब से करूंगा, मैं किसी को भी कोई भी आकर के बोलेगा ना कि इसको ले लो, तो पहले आकर के ऑडिशन दो, अगर आप परफेक्ट हैं तो लेंगे। और वैसा ही हुआ, वैसा ही किया हमने हर रोल के अंदर, चाहे छोटा रोल क्यों ना हो, चाहे एक एंट्री क्यों ना हो, उसके लिए वैसा किया। तो उसकी कोशिश की है अच्छी फिल्म बनाने की। विभाष अरोड़ा नाम लिया अभी, और अभेंद्र जो इन्होंने गीत लिखे। विभाष कहाँ है? हाँ, विभाष ने संगीत किया है, बहुत ही कमाल का संगीत किया है। सोनू निगम, सुनिधि चौहान, हर्षदीप कौर और पलक
और रंजीत बाबा जो पंजाब के बहुत फेमस सिंगर हैं, सारे सिंगरों ने अच्छे कमाल के गाने गाए हैं, कमाल का म्यूजिक हुआ है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। और आप अगर गाने सुनेंगे तो आप भी मानेंगे कि ये बहुत कुछ नया हुआ है, क्योंकि यंग जनरेशन है, म्यूजिक डायरेक्टर भी और लिरिक्स राइटर भी बिल्कुल यंग लोग हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक नया जो लीक से हटके कुछ लिखने की कोशिश की है, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कमाल का लगा। तो दूसरी बात, जैसे इनके एसपी चौहान जी के जो कार्य हैं, ये बोलते थे, मुझे लगता था यार बहुत बोलते हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं यार, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि वो सारी बातें सामने आती गई, वो जैसा बोलते थे वही किया उन्होंने फिल्म के अंदर, और वैसा ही होता गया। मतलब किसी को भी, एक भी बंदा स्पॉट बॉय से लेकर पूरे एंड तक किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी का पैसा रुका हो या कुछ भी रुका हो, सारी चीजें जो थी, चाहे उसूलों की बात हो या कुछ भी बात हो, जूनियर आर्टिस्ट के लिए भी वैनिटी वैन की इन्होंने, मतलब सैल्यूट है। हरियाणा में तो इसे कभी तक आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि और आज तक हरियाणा में इतने बजट की फिल्म भी नहीं बनी और इतने दिल से बनाई हुई ईमानदारी से कोई फिल्म पता नहीं बनी है कि नहीं बनी, मुझे तो नहीं मालूम, मेरे सामने तो नहीं आई है कोई भी। तो जो पूरे इंडिया को कहीं की भी कहानी हो सकती है, शायद महाराष्ट्र की, शायद यूपी की या बिहार की या मध्य प्रदेश की, कहीं की भी दे दीजिए आप, अगर आप फिल्म देखेंगे तो हर किसी को ये लगेगा ये मेरी कहानी है या हमारी कहानी है। तो इस फिल्म बनाने की सबसे बड़ा पर्पस क्या था, मैं वो बताना चाहता हूं। इनकी बहुत गरीबी में पले थे, बहुत ही गरीबी में पले थे, लेकिन इनके जो चाचा पिता सब थे वो शराब बहुत पीते थे और उस वजह से झगड़े होते थे। मैं पूरी ब्रीफ में एक आत्मा बता रहा हूँ, सिर्फ आत्मा क्या है, एक मुट्ठी में अगर बंद कर दे पूरी फिल्म को, पूरी जीवन को, तो आत्मा जो क्यों बनाई इन्होंने ये फिल्म। तो इन्होंने पिताजी की शराब तो छुड़वा दी, पहले जब छुड़वाने जाते थे तो बोलते थे पहले अपने घर वालों को छुड़वा, तो उन्हें छुड़वा दी, उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद नहीं। और दूसरी बात, उस गरीबी से उठ करके एक जिद के अंदर जब देखा कि यहाँ करप्शन और ये बहुत हो गया, इन्होंने हर चौक चौराहे पर भगत सिंह की, सुभाष चंद्र की मूर्तियां लगवा रहे हैं और देशभक्ति के किस्से बच्चों को सुना रहे हैं, फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लोगों को एक ग्रुप बना लिया, शराब छुड़वा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब कुछ ऐसा हुआ एक इलेक्शन में, कुछ इतना करप्शन देखा तो इनसे सहा नहीं गया और ये पता नहीं क्यों बहुत दुखी मन से शहर छोड़कर चले गए। और जब ये वापस लौटे तो करोड़ों रुपए कमा कर लौटे थे, और जब वो करोड़ों रुपए कमा लिए, जब उन्होंने बुक रिलीज करी, उस दिन इन्होंने ये बात शेयर की और मैं भी उस बात का साक्षी हूं कि मैं फिल्म क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जब वो 50 पैसे थे और जब मेरी माँ और मैं एक चीज एक रेहड़ी पर खरीदनी थी, वो खाने की इच्छा थी, वो नहीं खरीद पाए थे क्योंकि बस का किराया रह जाता, तो वो 50 पैसे जितने कीमती थे, आज वो 50 करोड़ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये जो आप इनके जो मदर की जो तबीयत खराब थी इतनी कि उनको भी नहीं, पैसा नहीं बचा सकता। अब पैसा, ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ फिल्म है कि पैसा कितना भी कमा लो, और नंबर एक ईमानदारी से, इन्होंने कभी 2 नंबर से नहीं कमाया। अगर मान लो पता लगा कि इस फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री से मजदूरों की तबीयत खराब हो रही है, आसपास बगल रहे, फैक्ट्री बंद कर दी इन्होंने, सैल्यूट है, कोई ऐसा नहीं करता, बोले नुकसान होने दो कोई बात नहीं। इस तरीके का व्यक्तित्व है जो कि बहुत कम लोग मिलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, करनी और कथनी में जिनके अंतर नहीं है। तो इस आत्मा यही है कि करोड़ों रुपए कमा करके भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए, और चाहे बोले दुनिया में कहीं ले जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन फिर भी माँ नहीं बच पाई। तो इनकी आत्मा को पैसे की वो चीज पता चली जब वो 50 रुपए या 10 रुपए की बातें होती थी घर में, या खाने को जब लाले थे, तो वो बातें याद आई उस चक्कर में कि इस चीज को कैसे दिखा सकते हैं। और इस फिल्म में मेन चीज यही है। और दूसरी, पति पत्नी का जो एक रिलेशनशिप है, एक मौत के मुंह से जो बच के निकली है सीमा जी, मतलब अगर कोई रूबरू सुन ले वो या फिल्म देखेगा तो वो तो है ही, मैं कह रहा हूँ रूबरू बात सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाएं, अपने मतलब कलेजा निकल के बाहर आ जाए कि कोई इस यहाँ तक 99
5% जो है बचने की उम्मीद नहीं है बोल के डॉक्टर के पास गया हो, डॉक्टर से मतलब करके एक चांस लेके देखते हैं और बच गया हो, ये बहुत रेयर होता है। और उसके बाद कैसे इन्होंने आज ग्रो उसको रिकवर किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिलोसफिकली, स्पिरिचुअली और बहुत सारे सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, हर जगह हर तरह से और सांस्कृतिक तौर पे आज हरियाणा का बच्चा जानता है इनको, बच्चा जानता है। हरियाणा ही नहीं, बिल्कुल आसपास के दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि इन्होंने कला को भी बहुत बढ़ावा दिया है कि जो बर्तन बनाता है उसमें अव्वल कौन है, जो लोहे का काम करता है उसमें अव्वल कौन है, जो पेंटिंग करता है उसमें अव्वल कौन है। उनको सबको सम्मानित करना, अपने एक मंच पर लेकर आना, ये मुझे नहीं लगता किसी ने किया है, बहुत कम लोगों ने। और इनके ये कभी भी इन्होंने दिखावा नहीं किया कि मैंने किया है, ये मैंने किया है। ये तो हम लोग बोल देते हैं या इनके नव चेतना के लोग हैं, अरोड़ा साहब हैं, बोल देते हैं, अदरवाइज ये खुद मुंह से कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन इनकी अगर स्पीच सुनो, इनकी अगर बात सुनो, तो मतलब हजारों लाखों लोगों के जीवन में चेंजेस आए हैं। और बहुत तो इनका मैं भी बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैं इनकी तरफ से 4 लाइन बोल करके, हाँ जी आ गए, हाँ वो भी आ गए, अच्छा। आज जोगेंद्र दलाल जी हमारे हरियाणा के बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, प्लीज आइए सर। अच्छा, लेकिन ये देख लेना कि वो कहाँ बैठेंगे, वहां भी आ रहे हैं, देख लेना आज प्लीज। हाँ, अरे नहीं, मैं भी उठ जाऊंगा, पर चिंता मत करो, बैठो ना। हाँ, तो 4 लाइन इनकी तरफ से बोल के कि इनकी तरफ से 4 लाइन बोल के मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात। कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं। कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान है। कि आसमानी सुख का बयान है तुम्हारे गीत मेरे गीत धरती के दुख का बयान है। कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत मेरे गीत पत्थरों की चोट के निशान है। केवल तुम्हारी ही जुबान है तुम्हारे गीत मेरे पूरे देश की जुबान। थैंक यू सो मच। बहुत वर्षों से हेलो, नवचेतना मंच का कार्य जो बखूबी निभा रहे हैं प्रोफेसर कृष्ण अरोड़ा जी, आपने बहुत बार कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि अगर एक सच्चा जीवन साथी मिल जाए, हर जीवन में अगर अच्छी बात है, अगर खुशियां हैं, तो हर जीवन में कष्ट भी होता है, संघर्ष भी होता है, कड़वे एक्सपीरियंस भी होते हैं। अगर कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो तमाम तरह की तकलीफ को आदमी इजीली पार कर जाता है। मेरे जीवन में 8 दिसंबर 89 में सीमा चौहान आए। संघर्ष तो जीवन में, जैसे मेरे दोस्त मिलकर कह रहे हैं, चला हुआ था। गरीबी भी देख ली, अमीरी भी देख ली, पर जीवन मैंने देखा कि अगर सच्चा दोस्त आ जाए, उस जीवन की बात ही कुछ और होती है। तो मेरी बहुत प्रिय सी सीमा चौहान, अभी आपके बॉम्बे में तहलका मचाने वाले डॉक्टर जोगिंदर कई सारी फिल्में इकट्ठी बना रहे हैं, भी हमारे बीच में है। मेरे मीडिया से जुड़े छायाकार बंधुओं, मीडिया के जितने भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मीडिया के लोगों से मुझे बचपन से प्यार है। वो इसलिए प्यार है कि अगर आप हरियाणा की किसी भी न्यूज पे जाएंगे तो मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है। आदमी एक बात करता है, वो 100 आदमियों को, 200 आदमियों को, 2000 आदमियों को अपनी बात सुनाता है। अगर मीडिया साथ है तो वो लाखों करोड़ों तक बात चली जाती है।
तो मेरे सम्मानीय मीडिया के दोस्तों, आरजे कर्ण जो आज के इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र जो फिल्म की बात हो ही चुकी है, उसके को प्रोड्यूसर हैं अमन मैंगी, यहीं पर बैठे हैं, मेरे 30 वर्ष पुराने दोस्त भी हैं और इस पिक्चर में वो फंड्स प्रोवाइड करा। मैं थोड़ा सा मीडिया के सामने क्लियर कर दूं कि इस पिक्चर को नव चेतना मंच के काफी लोग मदद कर रहे हैं। नव चेतना मंच ने नव चेतना प्रोडक्शन हाउस बनाकर इस पिक्चर की प्रोडक्शन की हुई है। इसमें बहुत लोग मददगार हैं। गाना गाना है, तब रवि साहब ने क्या जवाब दिया मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। और 15 गाने के वापस आते, फिर उन्होंने कहा कि हाँ गाऊंगा। उनका बहुत नॉलेज है। ये जो मेल आईडी मेल ईमेल फीमेल ये जो मेल है, ये जो मेल आईडी का सिलसिला जो है ये 1960 से शुरू हुआ था। सबसे पहली मेल आईडी 1960 में आई थी शम्मी कपूर के पास, याहू। एम्पावरमेंट। स्वागत है सर आपका। फ्रेंड से रिक्वेस्ट है थोड़ा पीछे हट जाइए। विल डू अ बुक लॉन्च फर्स्ट एंड देन विल डू अ क्वेश्चन आंसर। फ्रेम में आ रहे सबको? अच्छा चलिए सर, बुक थमा दीजिए। लेट्स डू द बुक लॉन्च। संघर्ष को सलाम का इंग्लिश वर्जन। जोरदार तालियां फॉर दिस बुक लॉन्च। ये कम ऑन गाइस। जहाँ पर नाम हो, फर्स्ट पेज हो जिसमें नाम हो, हाँ बस जिसमें नाम हो। मैडम सामने हालांकि आप मेरे पूरे मन की जो बात है, जो मेरे मन की पीड़ा व्यथा, जो आज समाज में सत्यता की राह में जो हजारों किस्म की रुकावटें हैं, वो सारा मैं आपकी बात कह चुका हूँ। क्योंकि हमारे माननीय मंत्री साहब जिन्होंने शेर की तरह, लॉरेंस की तरह जिस लड़ाई को लड़ा है, जो समाज के दबा कुचला वर्ग, जो हर तरह के महरूम जो एक वर्ग है, उसकी जो लड़ाई लड़ी है, हम उसी के हिस्सा हैं। जैसे इस बुक में भी आपने पीपीटी भी आपने देखी है। माननीय मंत्री साहब एसपी चौहान जो इस बुक का नायक है, ये नवचेतना मंच ने इस बुक को तैयार कराया है और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ ने इस जिंदगी को लिखा है। ये हम चर्चा तो कर चुके हैं क्योंकि आपकी नजर में डालना चाहते हैं कि एक निकतू गांव, जिला करनाल, हरियाणा का एक ठाकुर का बेटा जो अति गरीब परिवार में पैदा होके, और वो ठाकुरों का पूरा एरिया है, वहां जो कमजोर जातियां हैं, जो हरिजन, वाल्मीकि, जो बैकवर्ड क्लास, उन पे जिस तरह का अन्याय था, कम मजदूरी का मिलना, और किस तरह का बिना कसूर के जो सजा मिलती थी, और ठाकुर लोग कैसे उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे जहां मजदूर, हालांकि खेतों में काम मजदूर करते थे, कमा के मजदूर देते थे, पर उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे, छुआछूत था। तो इस नायक ने, इस ठाकुर के बेटे ने 1978 से लेके उपस्थित सभी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं नहीं हूं किसी का भी गुलाम, मैं नहीं हूं किसी का भी गुलाम,
इसलिए मैं करता हूँ एसपी चौहान के संघर्ष को सलाम। मैं नहीं करूंगा मेरे बाबा साहब के विचारों को नीलाम। मैं नहीं करूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को नीलाम। इसलिए मैं करता हूं संदीप साहिल को सलाम। तो आज यहाँ एक किताब का विमोचन हो रहा है और करनाल जो हरियाणा में करनाल जिला है, पानीपत के बाजू में, सोनीपत के बाजू में, कुरुक्षेत्र के बाजू में, वहां का ठाकुर समाज का लड़का जो एसपी चौहान के नाम से जाना जाता है और वो ठाकुर होने के बावजूद भी गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए वो संघर्ष करता है, अपने समाज को समझाने का काम करता है कि छुआछूत ये अच्छी बात नहीं है, छुआछूत को खत्म करना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर रहना चाहिए। इसके लिए दलितों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, दलित समाज के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले चौहान के जीवन पर आधारित हमारे संदीप साहिल जी है। नव चेतना मंच, इन्होंने इस किताब के लिए बहुत ही कष्ट उठाया है और समाज की जो कमियां हैं उसको दूर करने की भावना समाज में पैदा करने के लिए जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है उसमें छुआछूत मत मानो, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। और आज छुआछूत तो कम हो गई है, लेकिन जातिवाद कम नहीं हुआ है, जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। आज के हरियाणा में गोहाना हो, मिर्चपुर हो, जज्जर हो या मतलब ऐसे कई अत्याचार की घटनाएं चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। आज मैंने एट्रोसिटी एक्ट के बारे में अधिकारियों की तरफ से मैंने जायजा लिया तो हर साल में महाराष्ट्र में 2000, 2500, 3000 केसेज दर्ज होती है दलितों पर अत्याचार की। तो इन समाज की जो कमी है उसको दूर करने के लिए ये किताब का उपयोग बहुत अच्छा होगा। तो आज यहाँ सभी मेहमान भी इधर मौजूद है। अच्छा, और ये इस पर फिल्म भी बनी है, फिल्म रिलीज हुई, इस पर फिल्म बन चुकी है और एक विषय, एक अच्छा विषय, बाइकॉट डालने के बावजूद भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए हमेशा संघर्ष की भूमिका लेने वाले चौहान जी के जीवन पर आधारित ये किताब भी मतलब हमारे साहिब जी ने इसका बहुत बड़ा कष्ट करके किताब लिखी है, इस पर फिल्म भी बनी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ मेरे उपस्थिति में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी पार्टी एनडीए में मेंबर है। अभी देखते 2019 में क्या होता है। मतलब अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं भी मंत्री बनूंगा। तो मैं मंत्री बनूंगा तो ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही मैं मंत्री बनूंगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफर और ये जो प्रिंट मीडिया वालों का अगर हमको सपोर्ट रहेगा तो जरूर 2019 की मैच हम जीतेंगे। जिस तरह मतलब लोगों को लग रहा है कि इंडिया 2 बार मैच हारा इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन तीसरी मैच इंडिया ने जीत ली है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हारेंगे सब अपोजिशन इकट्ठ आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले कितना भी इकट्ठ आएगी, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी डबल सेंचुरी मारने वाले कैप्टन हैं
और मैं सेंचुरी मांगने वाला मैं खिलाड़ी हूँ, इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी 200 रन निकालेंगे, मैं 100 रन निकालता हूँ, बस बाकी के रन कांग्रेस वाले तुम ले लो, तुम ले लो, लेकिन 300 रन हम बनाएंगे और हमारी सरकार जरूर आई। तो देखते क्या होता है। अभी 8-9 महीना बाकी है और राहुल गांधी जी बहुत जर्मनी में जाकर, इंग्लैंड में जाकर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दो, उनको मीडिया भी अच्छा पब्लिसिटी दे रहा है, दे दो, लेकिन 2019 में सत्ता हमें दे दो। और इसलिए ठीक बात है। तो आज यहाँ मुझे बहुत बड़े हमारे बॉबी सिंह जी जो करना के है, बॉबी सिंह, बाबू सिंह है, डायरेक्टर भी है और बहुत सालों से 15-20 साल से मेरे संबंधी है। करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, जींद में, रोहतक में, भिवानी में, जैसलमेर में और कई जिलों में, मतलब मेरी पार्टी का वर्क भी वहाँ चलता है और मैं बहुत सारे जिलों में वहाँ जाकर आया हूँ। और मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री भी, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं। तो इसी तरह यहाँ हरियाणा में, करनाल में जो सही स्टोरी है तो उस पर चौहान जी के जीवन पर आधारित ये मतलब हमारे संदीप साहिल जी ने एक किताब लिखी है, तो मैं इसका विमोचन हो गया है और मैं भी प्रोग्राम में उपस्थित हूँ। तो फिर एक बार मैं चौहान जी को याद करता हूँ और संदीप साहिल जी को बधाई देता हूँ कि आपने वो अच्छे विषय पर आपने किताब लिखी है। समाज में जो कमियां है उसको दूर करने की भूमिका आपने रखी है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारे तरफ से जो भी सहयोग आपको चाहिए उस सहयोग देने के लिए आपको तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संगत को मैं सलाम करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।